काश टीनेजर्स को ये चीज़ पहले पता होती। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ों की कि एक टीनेजर को अपनी 14 से 20 साल की उम्र में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने सब ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये गलतियाँ की होती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों को मेंशन करने वाला हूँ। और तुम अगर एक टीनेजर हो और 14 से 20 साल की एज में हो तो ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टार्ट वेट लिफ्टिंग इन योर टीनेज एज सुन एज पॉसिबल। अब ये चीज़ अगर मुझे पहले पता होती तो मैंने भी स्टार्ट कर दी होती, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब तुम अपनी मसल बिल्डिंग पोटेंशियल का पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। मेरी मासी का लड़का है, उसने अपनी टीनेज में ही बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी थी, और आज की डेट में अगर मैं उसको अपने आप से कंपेयर करूँगा तो उसके बाइसेप्स 16.5 इंचेस के हैं और मेरे 13.5 इंच के हैं। तो अगर मैंने अपने टीनेज में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी होती तो आज मेरी फिजिक और ज़्यादा बेटर शेप में होती और मैं और ज़्यादा साइज़ लेकर बैठा होता। तो मैं तुम लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगा कि अगर तुम अपनी 14 से 20 साल की एज ग्रुप में हो तो अभी अपना जिम स्टार्ट कर दो। बिलीव मी, 25 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते तुम्हारी कमाल की फिजिक होगी। फाइंड वन पर्पस। अब देखो, ये वाली गलती जो है हम में से बहुत सारे लोग ने की होती है, मैंने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं की हुई थी, कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें लाइफ में अपने करना क्या है, हमारा पैशन क्या है, हमें पता ही नहीं होता हम किस चीज़ को फॉलो करें। बट मुझे मेरे चाचा के साथ उनका बिज़नेस संभालने के लिए और सीखने के लिए उनके ऑफिस में बिठा दिया जाता था, जो कि उस टाइम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, लेकिन उसकी वजह से मेरी जो कन्वर्सेशन स्किल्स थी, जो सोशल स्किल्स थी, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। और मैं अपने 18वें साल की एज में रायपुर चला गया था जॉब करने के लिए। 18वां साल जब लोग अपना 12th कंप्लीट करके जस्ट चूज़ कर रहे होते हैं कि उन्हें करना क्या है, मैंने अपना फर्स्ट ईयर प्राइवेट करके रायपुर निकल गया था वहाँ पे जॉब करने के लिए। और मैंने अपना प्राइवेट करते करते जॉब भी स्टार्ट करी, प्लस अपनी स्टडीज़ भी करता था। अब जो मेरी ये रायपुर की जर्नी है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी थी। लेकिन अभी के लिए जो तुम करना चाहते हो उसी को अपना पैशन बनाओ और उसी को फॉलो करो। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था नुसरत फ़तेह अली खान जी का, जिसमें उनसे पूछा गया था कि आपका पहला तालीम क्या था, तो उन्होंने कहा म्यूज़िक। मतलब जब वो अपने बचपन में थे तभी से उन्होंने गाना चालू कर दिया था, सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। और ये इंटरव्यू जब लिया गया था तब उनकी एज 35 to 40 के अप्रॉक्स थी। मतलब बचपन से लेके उन्होंने उसी चीज़ को फॉलो किया, जिसकी वजह से उनका जो नाम है वो हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है, हमेशा के लिए रहने वाला है। होप यू गॉट माई पॉइंट। घर से बाहर निकलो। नहीं, मैं घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, फ्रेंड्स ग्रुप में जाओ अपने, और देखो कि आसपास क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। नए नए लोगों से मिलो, नई दोस्तियाँ बनाओ, बातें करो, सोशल स्किल्स डेवलप करो, कन्वर्सेशन स्किल्स डेवलप करो। जस्ट इमेजिन कि एक बंदा है, उसे कहीं जाना है लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, और वो पूछने के बजाय सिर्फ खड़ा होकर झिझक रहा होता है कि मैं कैसे पूछूं, किससे पूछूं, क्या पूछूं। सोचो अगर एपोकलिप्स आ गया तब वो क्या करेगा। सेम सिचुएशन एक मेरे गिटार के स्टूडेंट के साथ था। इसमें वो मुझे कभी भी कॉल करके ये नहीं बोल पाता था कि सर आज मेरे सर में दर्द है, मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊँगा। उसके पापा का मेरे पास कॉल आता था कि वो बेटा मेरा बोल रहा है कि उसके सर पे दर्द है और वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। सोचो उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा लो होगा। उस बच्चे के पेरेंट्स ने उसको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रखी थी कि उसका पूरा कॉन्फिडेंस ही ख़त्म कर दिया था, उसके टेस्टोस्टेरोन को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं किसी भी पेरेंट्स के यहाँ पे पेरेंटल को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को कभी भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दे देनी चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस ही लो हो जाए, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ही इतना ज़्यादा नीचे गिर जाए कि वो कॉन्फिडेंस के साथ इतना ना बोल सके कि मैं नहीं आ सकता। वो ना ही नहीं बोल पाता, वो मेरी हर चीज़ में हाँ मिला देता था। उसे क्लासेस बंद करनी थी लेकिन वो ये नहीं बोल पाया कि सर मैं क्लासेस बंद करना चाहता हूँ। मैंने उसे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया कि आज क्लासेस कहाँ पे लगने वाली है, ये बताने के लिए। उसने हाँ में हाँ मिला दी कि ठीक है सर मैं आ जाऊँगा। 10 मिनट बाद उसके पापा का कॉल आया कि वो बेटा क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बोला कि नहीं वो पिछले हफ्ते से क्लासेस बंद करने के लिए बोल रहा था, बट वो आपसे कह नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने कॉल किया। सोचो आप कितना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस लो था कि वो क्लासेस बंद करने तक के लिए मुझसे इंसिस्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं क्लासेस बंद करना चाहता हूँ। अब इस केस में तुम्हें क्या लगता है, वो जो गिटार वाला स्टूडेंट था मेरा, वो आगे इतनी टफ लाइफ को टैकल कर पाएगा? नहीं। सो डोंट बी दैट गाय। जो काम तुम खुद से कर सकते हो, अपने डिसीजंस लेना अभी चालू करो। तुम एक गिलास पानी पीना चाहते हो, पी सकते हो, उठ के जाओ पियो। तुम खाना खाने के बाद अपनी प्लेट्स उठाकर रख सकते हो, रखो। धो सकते हो तो धो कर रखो। लेकिन जो ये छोटे छोटे काम है जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए करते हैं, उन्हें करना बंद कर दो और खुद करना चालू करो। न्यू स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट करो। अब ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम अपने 14 से 20 साल की एज में हो तो स्टार्ट लर्निंग न्यू स्किल्स। आज से जब 3 साल पहले लॉकडाउन लगा था तब मुझे गिटार बजाते नहीं आता था।
मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं सीखना चाहता था, मैंने उससे कहा कि मुझे सिखा दे, बट वो नहीं सिखा पाया, टाइम इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन मैंने उससे गिटार उधार ले लिया, बोरो किया, और यूट्यूब पर वीडियोस देख कर मैंने सीखना चालू किया। और आज की डेट में मैं लोगों को गिटार सिखाता भी हूँ और उससे मैं अपना मंथली एक्सपेंसेस भी निकालता हूँ, इतना कि मैं अपने सारे शौक पूरे कर पाता हूँ। मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, फ़ोटो एडिटिंग भी आती है, फ़ोटोशॉप सीख रहा हूँ मैं, और वीडियो एडिटिंग के लिए जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी सीख रहा हूँ मैं। आगे चल के मैं कंप्यूटर में वीडियोज़ एडिटिंग स्टार्ट करना चालू कर दूँगा। मैं अपना बिज़नेस भी ओन करता हूँ, उसे संभालता भी हूँ, चलाता भी हूँ। तो तुम लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपनी स्किल सीखने पे इन्वेस्ट करो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि 14 से 20 साल की एज में जो हमारा दिमाग होता है वो चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अब यही थी कुछ बातें जो अब अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम्हें पता होनी चाहिए थी, अब पता चल गई है तो तुम इस पर काम कर सकते हो। ऐसी और भी सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने टीनेज में पता होनी चाहिए, बट वो मैं पॉइंट्स किसी और वीडियो में लेकर फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।